हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हमने ये चैप्टर शुरू किया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज इसका पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ लिया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को अगर हमें चेक करना है कि किसी फूड आइटम में ये प्रेजेंट है या नहीं है तो प्रोसेस क्या होता है उसको चेक करने का। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। आज है इसका पार्ट 2। आज हम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। देखिए, मेनली जो हमें एनर्जी, अगर मैं बोलूँ एनर्जी गिविंग फूड्स मेरी बॉडी के लिए कौन से हैं, तो आप बोलोगे कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट दो ऐसी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी। मतलब ये जो दो चीज़ें हैं, जो दो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये हमें मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इन फैक्ट फैट गिव्स अस मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कहने का ये मतलब है कि अगर मैं 1 किलोग्राम कोई और कार्बोहाइड्रेट खा रही हूँ और 1 किलोग्राम अगर मैं फैट खा रही हूँ तो मुझे ज़्यादा एनर्जी 1 किलोग्राम फैट देगा। बट फिर भी हम फैट ज़्यादा क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि ना फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर हम फैट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में फैट की लेयर बन जाती है और हम ओबेसिटी हो जाती है, हमें मतलब कि हम मोटे हो जाते हैं ना, उसको इंग्लिश में ओबेसिटी कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, इस चैप्टर के मैं छोटे छोटे पार्ट्स बनाने की कोशिश करूंगी क्योंकि ये चैप्टर जो है ज़्यादा फैक्चुअल है, इसमें डाटा ज़्यादा है लर्न करने वाला। तो अगर मैं एक ही वीडियो में आपको बता दूंगी तो आप भूल जाओगे। तो मैं कोशिश करूंगी कि चीज़ों को रिपीट ज़्यादा करूँ और छोटी वीडियो बनाऊँ। रिपीट ज़्यादा करने से आपको यहीं पर ज़्यादा चीज़ें लर्न हो जाती हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट और फैट ऐसी दो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें मेनली ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और अगर मैं बोलूँ कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है या फैट, तो आप बोलोगे फैट। बट हम फिर भी फैट कम क्यों खाते हैं? क्योंकि ड्यू टू फैट हमें ओबेसिटी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब चलिए, फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। जिनमें प्रोटीन होता है उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। जैसे जिनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट होता है उनको हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, वैसे जिनमें प्रोटीन होता है उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। क्योंकि हमारी बोन्स में जाके लगता है, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। प्रोटीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, बॉडी को बिल्ड करने के लिए। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी। अगर मैं बोलूँ प्रोटेक्टिंग कौन से न्यूट्रिएंट है तो आप बोलोगे विटामिन। ओके, विटामिन ऑल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्थी। ये हमारी आईज के लिए अच्छा होता है, हमारी बोन्स के लिए अच्छा होता है, हमारी टीथ के लिए अच्छा होता है, हमारे गम्स के लिए अच्छा होता है। किस के लिए? आईज, बोन्स, टीथ, गम्स। ठीक है, इनके लिए क्या अच्छा होता है? विटामिन अच्छा होता है। अब विटामिन भी ना बहुत सारे टाइप्स का होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। 6 विटामिन हैं। ठीक है, कौन कौन से? ए, बी, सी, डी, ई, ये हो गए, और एक के। और बी का भी पूरा ग्रुप है जिसको हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ए, विटामिन ए हो गया, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और बी का पूरा ग्रुप है जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन। हमें ऐसा नहीं है कि एक विटामिन की जरूरत है, 2 की जरूरत है, हमें हर विटामिन की जरूरत है। और इससे रिलेटेड एक टेबल दिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। एट द एंड ऑफ द चैप्टर इससे रिलेटेड एक टेबल है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये जो टेबल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये है सारे विटामिन। अगर इनकी कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज होती है? वो ये है। और उस डिजीज के सिम्टम क्या है? वो ये है। तो जब हम इसको करेंगे तो डिटेल में करेंगे, बाकी मैं आपको बता रही हूँ कि ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। हाँ, ठीक है, तो देखिए, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। अब आपको हर चीज का ब्रीफ में बताया हुआ कि विटामिन ए किस काम आता है? ये हमारी आईज और स्किन के लिए काम आता है। विटामिन सी क्या है? विटामिन सी हेल्प्स अवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिसीजेस। मतलब ये हमारी इम्यूनिटी के लिए काम आता है।
विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए अच्छा होता है, हमारे टीथ के लिए अच्छा होता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 टू फिगर 2.9। इसके बारे में तो मैं बहुत डिटेल में डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है, अब देख लें, आपकी बुक में दिया हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सी फूड आइटम में प्रेजेंट होता है, फैट कौन कौन सी फूड आइटम में प्रेजेंट होता है, विटामिन ए कौन सी में प्रेजेंट होता है, विटामिन बी के क्या सोर्सेज है, विटामिन सी के क्या सोर्सेज हैं, और आपको सबके एटलीस्ट दो एग्जाम्पल्स तो लर्न करने ही करने हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए, जैसे आपके बुक में यहाँ पर दे रखा है, ये सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के क्या सोर्सेज हैं? वीट से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, राइस से मिल सकता है, बाजरा से मिल सकता है, स्वीट पोटैटो से मिल सकता है, पोटैटो से मिल सकता है, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आपको कोई भी दो लर्न करने हैं। आप कार्बोहाइड्रेट के कोई भी दो एग्जाम्पल्स लर्न कर लो, शुगर केन, पपाया। बट ऑन दी अदर हैंड मैं ये भी बोलूँगी कि आपको सारे पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी ना एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बताओ शुगर केन में क्या प्रेजेंट होता है। ऐसे आप कैसे बताओगे फिर कि शुगर केन में कार्बोहाइड्रेट होता है? इसलिए आप क्या करो, इसका अच्छे से एक टेबल बनाओ। किस तरीके से? ऊपर लिखो कार्बोहाइड्रेट और सारी डिशेस लिख दो जो जो यहाँ पर दी हुई है एनसीईआरटी में, एटलीस्ट ये वाली, और टेबल बना के लगा लो अपने रूम में। आपको ये सारी लर्न हो जानी चाहिए, क्योंकि ये ना मतलब इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो हम क्यों छोड़े ना। एग्जाम्पल पक्का इसका क्वेश्चन बनता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट का लर्न कर लो, फैट्स का लर्न कर लो। ये फैट का बता रखा है कौन कौन से ये प्लांट सोर्सेज हैं, कौन से एनिमल सोर्सेज है फैट के, आपको ये लर्न करना पड़ेगा। जो इसकी वजह से ये चैप्टर हार्ड बनता है। बाकी इस चैप्टर में और कुछ ऐसा हार्ड जैसी कोई चीज़ नहीं है, पॉइंट्स हैं जो हम समझ लेंगे और याद कर लेंगे। इसलिए ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल हो जाता है, क्योंकि इसमें याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ दे रखा है सोर्सेज ऑफ सम प्रोटीन। ये प्रोटीन के सोर्सेज है, प्रोटीन के प्लांट सोर्सेज, प्रोटीन के एनिमल सोर्सेज, ये यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। तो आपको कुछ एनिमल मतलब आपको, अब मैंने अगेन वही बताया कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन ये हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। विटामिन और मिनरल ये थोड़ी कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, बट ज़रूरत सबकी होती है। ठीक है, ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। ईच वन ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में फ्लो चार्ट में देखा था कि जो मिनरल्स होते हैं अगेन वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से थे वो? आयोडीन, आयरन, फॉस्फोरस, हमने मैंने देखे थे ना। तो यही जो है ये क्या होते हैं, ये मतलब मिनरल्स के ही टाइप हैं। तो जो कोई से भी मिनरल हो, देखिए यहाँ पे लिखा है आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन और कैल्शियम। एक और जो था वो कौन सा था? कैल्शियम था। कैल्शियम हमें किससे मिलता है? मिल्क से, एग से, हमें ये याद करना पड़ेगा। आयरन हमें किससे मिलता है? जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनसे मिलता है, और एप्पल से मिलता है। ये क्या रखा है? पीयर से मिलता है हमें, है ना। फॉस्फोरस किससे मिलता है? बनाना से, मिल्क से, वीट से, इन सब से। और आयोडीन किससे मिलता है? फिश से, कर्ड से और जिंजर से। अगेन ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको कह रही थी कि ये चैप्टर थोड़ा फैक्चुअल है, क्योंकि आपको ये चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। अब देखिए, मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ऐसा नहीं है कि एक खाना है तो उसमें एक ही चीज़ होगी। जैसे हमने देखा मिल्क में फॉस्फोरस भी है और मिल्क में कैल्शियम भी है, तो एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। Rice has more carbohydrate than other nutrient. Thus, we can say that rice is a carbohydrate-rich source of food. राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो राइस क्या है वो है कार्बोहाइड्रेट रिच, कार्बोहाइड्रेट में अमीर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है ये। चलिए अब आगे चलते हैं। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। हमारी बॉडी में उन 5 चीज़ों के अलावा जो हमने शुरू से पढ़ी हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, इनके अलावा 2 चीज़ें और चाहिए होती हैं, डाइटरी फाइबर्स और वाटर। डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट। जितने भी हम प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उनसे हमें मेनली ये मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये मेन सोर्सेज हैं रफेज के। ठीक है, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी। हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते, बट ये एक इसेंशियल कंपोनेंट है।
मैंने आपको बताया था कंपोनेंट बहुत सारे हो सकते हैं बट न्यूट्रिएंट सब नहीं होते, है ना। एंड ऐड टू इट्स बल्क, इसलिए हमने उसको ऐड ऑन कर लिया है क्योंकि ये हमारे लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस हेल्प्स अवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जितना भी हम खाना हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है और उसके बाद जो वेस्ट बच जाता है उसको बाहर निकालने से बॉडी से उसको बाहर निकालने में हमें कौन हेल्प करता है, रफेज हेल्प करता है, यानी कि डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर रफेज एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग नाम है बस इसके, ठीक है। और वाटर की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन और स्वेट। जो वाटर होता है वो हमें हेल्प करता है जिससे हम चीज़ें जल्दी एब्जॉर्ब कर सकते हैं हमारी बॉडी में, और दूसरा ये हमें हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालने में हेल्प करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट। स्वेट मतलब पसीना और यूरिन, ठीक है, इनकी फॉर्म में हम अपना वेस्ट जो बाहर निकालते हैं उसमें कौन हेल्प करता है, हमारा वाटर। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट अवर बॉडी नीड फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क, टी। वाटर हमें सिर्फ वाटर पीने से नहीं मिलता, हम मिल्क पी रहे हैं उससे भी हमें वाटर मिलता है, हम चाय पी रहे हैं, टी पी रहे हैं, उससे भी हमारी वाटर की जो ज़रूरत है वो पूरी होती है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू द मोस्ट कुक्ड फूड, और हम ज़्यादातर खाने में भी वाटर का यूज़ करते हैं तो वो भी वहाँ से भी हमारी वाटर की नीड पूरी हो जाती है। अब आगे आता है हमारा बैलेंस्ड डाइट, ये मैं आपको अगले पार्ट में कराऊंगी। मैं अगेन बोल रही हूँ, मैं इस चैप्टर को छोटे पार्ट्स में करा रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा फैक्चुअल है, फिर आपको सारा डेटा लर्न नहीं हो पाएगा। इसलिए जिस क्लास का जो डेटा आपने अंडरलाइन करा है, हाईलाइट करा है, उसको उसी क्लास में आप लर्न कर लेंगे तो ये चैप्टर आपके लिए इजी बन जाएगा। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ऑल्सो अगर आपकी कोई सजेशंस हैं, कोई क्वारीज हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करूँगी। थैंक यू।